अस्सलाम वालेकुम। चूँकि फ़ेसबुक एक पोस्ट आई है मेरी तो और काफ़ी लोग इस हवाले से पूछ रहे हैं तो मैंने कहा कि बेहतर एक वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो डिटेल बता देता हूँ। मैंने अपनी रिसेंटली जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी पूरी की है और इसको तकरीबन 4.5 साल लगे और प्रोसेस को बाकी एडमिन प्रोसेस को मिला के 5 साल लगे। और वो ये मैं पीएचडी की तरफ कैसे आया, मैं यहाँ 2-3 सालों के जवाब दूंगा। नंबर वन, मैं यहाँ पर पीएचडी के लिए कैसे पहुँचा, और नंबर टू, मैंने पीएचडी क्यों की, और नंबर 3 कि हर किसी को पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बताता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। असल में 2016 में जब मैंने एआईटी थाईलैंड से और फिर एक सेमेस्टर चाइना से अपना एमबीए प्रोग्राम पूरा किया 2014 से 16 तक, और इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सखर अरेबिया यूनिवर्सिटी, और कुछ स्कॉलरशिप भी थी एआईटी की। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि असल में मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको जो है वो जिसको एकेडेमिया से प्यार या मोहब्बत है। आई एम समवन के हु रियली लव एकेडेमिया। तो इसलिए फिर मैं टीचिंग के लाइन पे आहिस्ता आहिस्ता मूव होता गया। 2018 में फिर आईबीएस सखर में मैं मार्केटिंग को छोड़ के और जो है वो एकेडेमिया मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। उसके बाद तब मैंने जहन बना लिया 2017 के आसपास के आई हैव टू गो अब्रॉड फॉर पीएचडी। लेकिन डेस्टिनेशन मैंने ये 3 सोची हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका। और मेरे और भी एक दोस्त थे रसूल बख्श मरी साहब, वहाँ पर दोनों हमने सोचा कि लेट्स ट्राई फॉर दीज कंट्रीज़। तो फिर हमने अप्लाई करना शुरू किया। तो इस प्रोसेस में 2017 से लेकर 2019 के एंड यानी 20 के शुरू तक 3 साल हम मुसलसल ट्राई करते रहे। और इसमें तकरीबन कोई 22 रिजेक्शन मुझे अमेरिका से मिली, अमेरिकन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, और तकरीबन कोई 16 के करीब ऑस्ट्रेलिया से मिली और कुछ न्यूजीलैंड से मिली। मुसलसल हर दफ़ा इसलिए रिजेक्शन मिलती थी, एक तो जीआरई का स्कोर अच्छा नहीं आता था, इंटरनेशनल जीआरई जो थी, एक ये रीज़न था अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। दूसरा ये रीज़न था कि मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं था रिसर्च का। थीसिस तो मैंने मास्टर्स में की थी जो कि पीएचडी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और उसके अलावा बाकी जो है वो ये दोनों चीज़ें पर्टिकुलरली जो है ना वो मुझे बड़ा वीक कैंडिडेट बना रही थी। इवेंचुअली मैंने आई डिडंट गिव अप, मैं ट्राई करता रहा, और वो भी अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा दिन बैठते हुए, छुट्टियों में, ईद की छुट्टियां हों, मुहर्रम हराम की छुट्टियां हों, कोई भी छुट्टियां हों, मुसलसल मैं ट्राई करता रहा। रिजेक्शन लेटर जब मेरे पास आते थे तो ऑनेस्टली कुछ लेटर तो मेरे पास कोरियर के थ्रू भी आते। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन का कोरियर के थ्रू आया था, तो मैंने वो अपने डेस्क पे सारे प्रिंट करके सजा दिए थे कि अब मैं हर दफ़ा जब भी एक अटैम्प्ट फेल होता था तो मैं अपने आप को चैलेंज देता था कि अब आई नॉट गिव अप एट ऑल। जीआरई के साथ भी था, मैंने मल्टीपल टाइम जीआरई दी और अप्लाई करता रहा। इवेंचुअली यूनिवर्सिटी ऑफ टस्मेनिया में भी फर्स्ट टाइम मुझे सक्सेस मिली, सेकंड टाइम सक्सेस मिली। तो 19 दिसंबर 2020 में जो है वो मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आया, और तब मैंने तकरीबन मेरे पास 43 यानी 43 रिजेक्शंस आ चुके थे, बट आई डिडंट गिव अप। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ टस्मेनिया का आया फिर मैंने आई गिव माई सेल्फ ब्रेक, और मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और जो है वो 9 या 7 जुलाई 2020 को मैंने पीएचडी शुरू कर ली। चूँकि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर बंद थे तो मैं पाकिस्तान से कर रहा था, और फिर 1.5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये तो है कि मैंने हाउ आई एंड अप कमिंग टू एक्चुअली यूनिवर्सिटी टस्मेनिया, क्योंकि स्कॉलरशिप दी फुली फंडेड, और ये दिस वाज द रीज़न टू कम टू दिस प्लेस पर्टिकुलरली। दूसरा ये है कि पीएचडी क्यों मैंने चूज़ की, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एमबीए के दौरान मुझे जब मैं पढ़ा, वहाँ पर क्लासेस अटेंड की, केस स्टडीज़ पढ़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि टीचिंग इज़ समथिंग रियली सूटेबल टू मी। और उसके अलावा मैं 7-8 साल से मार्केटिंग की जॉब कर रहा था, और वो समहाउ सम वे काम रिपीट होना शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ब्रेक, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। और टीचिंग इज़ समथिंग आई रियली लव। तीसरा, हर किसी को पीएचडी करनी चाहिए, बिल्कुल भी हर किसी को पीएचडी नहीं चाहिए, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। ये अभी अच्छा, मुझे उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, पाकिस्तान में रहकर यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं या कुछ मिलता नहीं, तो लिहाजा हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन जब यहाँ के मैंने पीएचडी की, पीएचडी के दौरान जब मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे, तो मुझे एहसास हुआ कि यार पीएचडी हर आदमी के लिए नहीं है। पीएचडी उस आदमी के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा सब्र है, जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ पढ़ने का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, जिसको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और जो एक प्रोजेक्ट, एक मुद्दे, एक टॉपिक पर 3 से 5 साल तक आंखें बंद करके एक डायरेक्शन में जाके उस पर काम कर सकता है। तो ये पीएचडी असल में उसके लिए, और फिर जो एकेडेमिया में धक्के खा सकता है, यानी कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या रिसर्चर बन सकता है, तो मेरे ख्याल में हरगिज़ हर किसी के लिए नहीं है।
आप पीएचडी इसलिए ना करें क्योंकि आपको जो है वो आप चाहते हैं कि मैं भी पीएचडी करूँ क्योंकि मैंने सीजन नहीं किया, मैंने कुछ और अचीव नहीं किया। तो मुझे शायद अगर दोबारा चांस मिल जाए फॉर इंस्टेंस तो शायद मैं पीएचडी ना करता। आई एम सेइंग दिस आफ्टर इवन फिनिशिंग माय पीएचडी, क्योंकि मैं समझता था मैं कोई और पाथवे चूज़ कर लेता, लेकिन डेफिनेटली जो ना ये वक्त के हिसाब से इंसान डिसाइड करता है। तो पीएचडी हर किसी के लिए नहीं है। आप पीएचडी सोच समझ के डिसाइड करें कि क्या आपको पीएचडी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, एकेडेमिया में रहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है, रिसर्च करना आपको अच्छा लगता है, तहकीक करना, तो देन पीएचडी इज़ फॉर यू। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड कि हर कोई पीएचडी की तरफ आए। बहुत शुक्रिया।